नेक्स्ट एक्टिविटी एंड दिस इज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो जैसे बाहर के कॉलेजेस और स्कूल्स में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, विभिन्न प्रकार के सिलेबसेस को हम फॉलो करते हैं, इसी प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा से इस्कॉन संस्था के अंदर भी कई प्रकार के कोर्सेज का आयोजन है और डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आर बीइंग कंडक्टेड फॉर हेल्पिंग अस टू एडवांस स्पिरिचुअली, एंड वन ऑफ दैट कोर्स इज भक्ति शास्त्री कोर्स। तो भक्ति शास्त्री कोर्स श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा थी कि ये कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाए और जो सीरियस डिवोटीज हैं, सीरियस प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमारे कई सारे ब्रह्मचारी डिवोटीज ने भक्ति शास्त्री कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एंड सर्टिफिकेट्स आर विद अस। सो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ऑल द रिस्पेक्टेड डिवोटीज कि दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो वितरण करेंगे इन सर्टिफिकेट्स का। तो हम नेम्स कॉल आउट करेंगे और यहाँ पे सभी वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, तो भक्त लोग यहाँ पे प्रोजी लोग आ सकते हैं और वन डिवोटी करके उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये रैंडम सर्टिफिकेट्स हैं। तो आई वुड लाइक टू कॉल द नेम्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट, सारे भक्तों से निवेदन है कि जब आपका नाम उच्चारण किया जाए तो कृपया आप यहाँ पे आएँ और भक्तों के द्वारा अपना सर्टिफिकेट्स प्राप्त करें। और आप सबको क्या करना है, क्या करना है आप सबको? हाँ, आप सब जानते हैं, हरि बोल। ओके, सो वी वुड स्टार्ट। Yes. आप एक एक करके सर्टिफिकेट सब डिवोटीज को देते जाना, वो लोग देते रहेंगे। आप इधर खड़े हो जाओ, इसमें से एक सर्टिफिकेट वन बाय वन दीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हिज ग्रेस विष्णु चरण प्रभु जी, हरि बोल। इन्होंने भक्ति शास्त्री सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। हिज ग्रेस शरद पूर्णिमा प्रभु जी, हरि बोल। हिज ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी, हिज ग्रेस राधानंद प्रभु जी, हिज ग्रेस जगन्नाथ प्रभु जी, विजेंद्र साहू प्रभु जी, हिज ग्रेस बाल्य गोपाल प्रभु जी, हरि बोल। आप लोग बोल नहीं रहे, हरि बोल। हिज ग्रेस अघारी प्रभु जी, then we have His Grace सुशील कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। His Grace सुंदरवर प्रभु जी, हरि बोल। His Grace अमृतेश गौर प्रभु जी, His Grace श्रीराम प्रभु जी, His Grace श्री नरसिंह प्रभु जी, His Grace सत्यकाम प्रभु जी। देखिए, भक्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो आपको हरि बोल में भी वृद्धि करना चाहिए, तो लाउडली हरि बोल बोलेंगे। His Grace शरद बिहारी प्रभु जी, His Grace रामकृष्ण प्रभु जी, पार्थ सारथी प्रभु जी, His Grace रामकृष्ण प्रभु जी, His Grace परम प्रिय गौर प्रभु जी, His Grace नंद कुमार प्रभु जी, His Grace कृष्ण पुरोहित प्रभु जी, His Grace जय जगदीश प्रभु जी, His Grace हरि प्रसाद प्रभु जी, His Grace ज्ञान गम्य प्रभु जी, His Grace सुशील कृष्ण प्रभु जी, His Grace हरिदास प्रभु जी। तो इन सभी भक्तों के लिए हम जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इनका धन्यवाद और अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
तो अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने सारे वरिष्ठ भक्तों से कि हम पैनल डिस्कशन के प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, और विषय बहुत महत्वपूर्ण है विशेषकर आप लोगों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं इस्कॉन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है इस्कॉन यूथ फोरम। तो आज हम समझेंगे इन वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से युवा प्रचार यानी कि यूथ प्रीचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या फ्यूचर है फॉर यू ऑल द फ्यूचर लीडर्स ऑफ इस्कॉन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी को दीजिए। हमारे गेस्ट है ना, जो गेस्ट आते हैं वो पहले वरिष्ठ गेस्ट बस नहीं होते। हाँ, सुखदेव गोस्वामी जब आए, सुखदेव गोस्वामी जब आए, भागवत पढ़े हो कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी जब आए तो वरिष्ठ कौन थे? तो सुखदेव गोस्वामी को पहले। हाँ, संतुष्ट माधव प्रभु जी सर्टिफिकेट है, तुम्हारा सर्टिफिकेट ले जाओ। हरे कृष्णा। नमं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त लोग को मैं स्वागत करता हूँ, और विशेष रूप से हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी, और जो कि हम तो ये बोल सकते हैं कि यूथ प्रीचिंग का जो फाउंडेशन डाले हैं। तो प्रीचिंग तो सबके लिए है, तो हम अभी ज़माना में अभी क्यों हम यूथ का ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरा जितना अनुभव है, मैं तो इतना यूथ प्रीच, प्रभु जी को पता है, मैं तो मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं 2-4 पॉइंट आपको बोलूँगा। देखो, मैं जितना पढ़ा हूँ बाहर की किताब से और देखता हूँ जो आर्टिकल निकलता है, तो 15 साल हो जाता है ना, एक जनरेशन चेंज आता है। इसको जनरेशन गैप बोलते हैं। बाहर दुनिया में देखो, ये काल के हिसाब से जीन भी डेवलप हो जाता है, इसलिए सास और बहू देखो दोनों से झगड़ा होता है, जनरेशन गैप हो गया। और इस जनरेशन जो है ये चलता रहेगा। आप अभी ज्वाइन किए ना, 15 साल के बाद फिर जो भक्त लोग आएंगे ना, वो बहुत ताजा बुद्धि वाले होंगे। तो हम प्रभुपाद जो सोसाइटी बना है ना, सब जीव के लिए बना है। इस जगत में जो जीव है उनके लिए जैसा ट्रेडिशन चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जैसा एटिकेट्स चाहिए, तो उनको कौन बोल सकते हैं? वो जनरेशन का जो आदमी है। फिलोसफी तो ऐसे ही रहेगा। कृष्ण प्राप्ति का जो उपाय है, चाहे युद्ध हो, चाहे सन्यास हो, गुरु हो, गृहस्थ हो, वो तो एक ही उपाय है। शुद्ध भक्ति प्राप्ति का उपाय एक है, लेकिन भक्त लोग का बीच प्रचार करने के लिए और सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू थिंग्स, दिस इज नॉट ए बिग थिंग। आगे अगर नूतन करके आप कुछ नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ये बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज है कि तुम मेंटेन करो। मैं जितना किया हूं ना, उसको मेंटेन करो। अभी जो पुराना जनरेशन है ना, हम लोग को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग का पता इतना एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको, आप बुरा मत मानिए, देख लीजिए। अभी गवर्नमेंट का इतना प्रभाव है, तो अभी स्पिरिचुअल कुछ भी हो, मेटेरियल हो, स्पिरिचुअल हो, पावर उन लोग का पास है। पहले जमाने में जब हम इस मंदिर में थे, मिनिस्टर लोग हमको फोन करते थे, हमारा गुरुजी को फोन करते थे, प्रेसिडेंट को फोन करते थे, चीफ मिनिस्टर फोन करते थे, मैं जाऊंगा इस्कॉन मंदिर, थोड़ा दर्शन करूंगा। अभी कोई आपको फोन करेगा, आपको बार बार बुलाना पड़ेगा।
उस टाइम में स्पिरिचुअल चीज अलग था, सब झुक कर रहते थे, साधु सन्यास मठ मंदिर सब झुक कर रहते थे। अभी ऐसा जमाना नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, उनका भीतर बहुत भौतिकवादी है, तो उनको कन्विंस करने के लिए स्पिरिचुअल उसका बात क्या चाहिए, मटेरियल लॉजिक, मटेरियल इंटेलिजेंट, मटेरियल साइंस, सब कुछ यूज करना पड़ेगा उनको खींचने के लिए कृष्ण की दिशा। हम हमारे जमाने में हम डायरेक्ट प्रीचिंग था, समझ रहे हैं, डायरेक्ट प्रीचिंग। अभी डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं है। जैसे आप लोग कई साल से भजन कर रहे हैं और कोई ब्रह्मचारी होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बाल कटवाने के लिए कितना दिन लगता है तुकाराम जी? तो हम बोलते हैं कि तू नौकरी करो, उसके बाद नौकरी छोड़ो, उसके बाद आओ मंदिर में जॉइन करो, उसका बाद बाल कटवाओ। और उस समय हम मंदिर में जॉइन करते हैं, 2 दिन का बाद बस मुंडन करो। उस समय डायरेक्ट प्रीचिंग था, पिता माता को छोड़ दो, ये सब पूरा डायरेक्ट प्रीचिंग था। अभी नहीं चलता है। अभी जिन जनरेशन गैप के हिसाब से बदल गया है। और हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है कि यूथ का यही काम है कि देखो, सारे दुनिया में लोग देखते हैं कि उनका पास कितना एजुकेशन बैकग्राउंड है, पहले वो देखते हैं। डॉक्टर के पास, कहाँ भी डॉक्टर के पास जाओ, पहले लिखता है कि क्या क्या लिखते हैं, MHD PhD कुछ ही लिख देता है, फिर लंदन वो कहाँ से क्या किया है ना, ऊपर लिखते हैं लंदन से, UK से, डेजिग्नेशन चाहिए। प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन ऐसा ही था। तो कोई एजुकेटेड लोग आते हैं ना, उनका डेजिग्नेशन बुक्स में रहना चाहिए, जिससे मेटेरियल पीपल को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए अभी आप लोग का जमाना है। हम लोग डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, हम भागवत से बोल सकते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं महाराज। तो मैं बोला कि हम लोग भक्त नहीं कर सकते, आप मुझे यूथ क्लास को मत बुलाइए वो बोलते नहीं, हम क्या करते हैं, हम सबको ले आते हैं, इस्कॉन मंदिर का द्वार पर छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिकल, हम लोग नहीं मिल सकते हैं। इतना एजुकेटेड लोग आप लोग का पास, जो जितना वो प्रभु जैसे कितना एनर्जी देते हैं ना, तो उनको प्रीचिंग करना, बेस में रहना, उनको खिलाना पिलाना, माँ जैसे। अभी भक्त बनाने का मतलब माँ जैसे बन जाना। तो क्यों जरूरत है कि प्रभुपाद का ये विजन था, जितना शिक्षित लोग है, एजुकेटेड पर्सन है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। भविष्य में ये दुनिया की जितना पावर है उन लोग का पास है, एजुकेटेड पर्सन का पास। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं, इसमें आप समझ जाएंगे। देखो, कलकत्ता में प्रभुपाद का जो जन्म स्थान था ना, कितना इसका हिस्ट्री आपको पता है? ये संभव नहीं है, ये कभी इस्कॉन का नाम पर नहीं आ सकता है। उसका जो लॉ है कलकत्ता में सिटी में, और वो जो कमरा है, वो जो स्थान है, उसका जो लॉ है, बाय लॉ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो कभी इस्कॉन का नाम पर नहीं आ सकता है। वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लैंड है, पहले जमाने का है, किसका नाम पर नहीं चढ़ा है। देखो, हमारे शिक्षित भक्त लोग गए और मुख्यमंत्री को कन्विंस करके वो लैंड आ गया अभी इसका, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड हैं, वो देखते हैं जो मुझे प्रीचिंग कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इतना पढ़ाया आदमी जब वो कृष्ण को भजन कर रहा है, उनका खोपड़ी में कुछ है, उनका दिमाग में कुछ है, तो स्पिरिचुअल को एडमिट नहीं करता है। वो हमारा जो पास जो मेटेरियल स्टडी में हमारा जो डेजिग्नेशन है, इसकी वजह से वो झुक जाता है। तो इसीलिए जितना सक्सेस मिल रहा है अभी इस्कॉन को, ये और एक बड़ा चीज ये है, भविष्य में देखो दुनिया में इतना मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है ना, लोग अटैक करेंगे स्पिरिचुअल का ऊपर। समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा कुछ हो जाता है मीडिया वाला आ जाएंगे, थोड़ा कुछ हो जाता है तो मैनेजमेंट को संभालना, बाहर लोग को संभालना, और साथ ही साथ भक्त लोग का ये जो एजुकेटेड मास को प्रीचिंग करना, ये तो अभी जनरेशन लोग का काम है। मैं आपको उदाहरण ऐसे पब्लिक में नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है कितना उदाहरण है। हमारे एजुकेटेड लोग इसको वो कितना प्रोटेक्टेड देते हैं। वो बाहर चले जाते हैं, कोई ऑफिसर के पास मिल जाते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर को बोल देते हैं, वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि लोग डेजिग्नेशन देखते हैं। आप लोग प्रभुपाद जी की दया से, और आप लोग का भी ये भाग्य है कि आप भक्त बने हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है आप लोग से, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आप लोग पिचिंग करते हैं, मैं जब पुराना हो जाता हूँ मैं उन लोग को भी पिचिंग करता हूँ। मैं बोल रहा था ना फर्स्ट सेशन में, हम लोग का गलती हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जैसे संस्था बना है, ये जो फिलोसफी है ना, कोई किसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ इतना विश्वास करता है कि
प्रभुपाद जी जो बोले हैं ना वो सत्य है। दूसरा भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी, स्पेशल फिलोसफी। कोई एडमिट कर लेता है ना उनका कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। भागवत में ही बोले हैं, कोई विश्वास करता है। ये बहुत पायस लाइफ हम नहीं बोल सकते हैं, ये पुण्य जीवन नहीं है, ये रियल गिफ्ट है, एक उपहार प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिए हैं। तो आप लोग आगे आगे बढ़ने के लिए, कोई जॉइन करने के लिए चाहते हैं ना, कोई चिंता मत कीजिए, प्रभुपाद जी आपको प्रोटेक्शन देंगे। अरे चेंजेस होते रहेगा, इतना रिक्वेस्ट आपको है। ऑफिस में आपका चेंज होगा कि नहीं? कोई आईटी वाला है हाथ उठाए ना, मैं बोल दूंगा आप अभी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी दूसरा कंपनी ढूंढ रहे कि नहीं? करते हैं कि नहीं? एक कंपनी छोड़ते हैं, एक कंपनी पकड़ते हैं, वो कंपनी में निकाल देते हैं। हमारा हर समय डरपन रहता है, चेंजेस होता है, भौतिक जीवन में सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये जीवन जो है, जिनका आचार्य पर विश्वास होता है, आचार्य वाणी पर विश्वास होता है, संप्रदाय पर विश्वास होता है, प्रोटेक्शन आपको वो देते हैं। समझ रहे हैं ना? आप इस्कन का हिस्ट्री देख लीजिए, प्रभुपाद चले जाने के बाद क्या क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी ने, उनका शक्ति ऐसा था, उस समय इस्कन को संभालना विदेश में और सारी दुनिया में बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रभुपाद जो आचार्य जो होते हैं ना, उनके पास कृष्ण, क्योंकि वो आए हैं ना इस संसार को उद्धार करने के लिए, वो पोटेंसी देते हैं। आप तो है युवक, लेकिन फॉलो करना है किसको? प्रभुपाद को। समझ रहे हैं ना? आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, आपको एजुकेटेड कौन करेंगे अभी? प्रभुपाद। ये रियल एजुकेशन। और आचार्य वाणी से जो पुष्ट हो जाता है, ये युवक बन जाता है। समझ रहे हैं ना? अभी आप तो युवक नहीं है, इस्कन में आ गए, युवक जैसे लगते हैं। जो हॉस्टल में थे युवक है, बुढ़े जैसे थे। खाना पीना कोई ठिकाना नहीं, बाल कटवाना कोई ठिकाना नहीं, 10 बजे उठते थे। अरे क्या है, हिप्पी लाइफ है ना? हॉस्टल लाइफ क्या है? बोलिए, सचमुच बोलिए, क्या लाइफ है? हिप्पी लाइफ नहीं है। तो खाने पीने का इधर है और मोबाइल देखते हैं। पढ़ने का एग्जामिनेशन टाइम आ जाता है, लेकिन वो क्या अभी क्या बोलते हैं, कोई मेल लगते हैं, वेब में क्या देखना है मुझे तो पता नहीं, क्या वेब, हाँ वेब सीरीज एक क्या है, हमको जीवन में तो कुछ पता नहीं है। वो लिखते हैं, मैं इतना बोलता हूँ कि भाई उसको आदत को छोड़ो, वेब सीरीज क्या है हमको तो बिल्कुल पता नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सिर्फ व्हाट्सएप पता है कि आगे मैसेज डालना, और दूसरा कुछ पता नहीं। देखो ये सब क्या है जीवन। प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शियसनेस ये रियल लाइफ देता है। 70 साल में प्रभुपाद युवक जैसे काम किए हैं। आप लोग को अभी आप इस्कन से जुड़ गए हैं ना, अभी आप रियल यूथ, समझ रहे हैं ना? अभी रियल यूथ है, नहीं तो ओल्ड थे। अभी रियल यूथ है। और ये जो यूथ कैसे बन गया? आध्यात्मिक जो पोषण होता है ना, माइंड को यूथ करके रखता है। बुढ़ा बुढ़ा नहीं होता है, युवक युवक नहीं होता है। मन सबको बुढ़ा बना देता है और युवक बना देता है। जिनका मन भगवान के चरण कमल में रहते हैं, गुरु कृष्ण के चरण कमल में रहता है ना, वो हर समय, शरीर बुढ़ा हो जाता है तो मन युवक जैसा रहता है। तो ये आप लोग का ऊपर ये जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, इतना बड़ा वास्ट सोसाइटीज है, हमको धैर्य रखना पड़ेगा। जिम्मेदारी जो लेते हैं ना, जिम्मेदारी का एक दूसरा साइड है चैलेंजेस। यू वांट टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, मींस चैलेंजेस देयर। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, चैलेंज, अगर नहीं लेंगे तो ठीक है, दूसरा है। आप लेते हैं वो ना, कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हो, आएगा चैलेंजेस, इसके लिए रेडी होना चाहिए। और लेकिन हमारा ताकत पर वो चैलेंज को हम क्रश नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद को प्रार्थना करना चाहिए, गुरुआचार्य। ये श्योर है, आप ब्रह्मचारी बनना चाहेंगे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। शादी करते हैं आप, चैलेंज है, नहीं है? एक दिन का, उस शादी का दिन में भी चैलेंज है। ज्यादा शराबी मिल जाते हैं ना, तुम्हारा शादी भी बर्बादी हो जाता है। तुम्हारा दोस्त शराबी होता है, उधर शादी को बर्बादी कर देते हैं। तुम्हारा एक दिन का जीवन भी चैलेंज, इसमें भी फिक्स नहीं है, चैलेंज ही चैलेंजेस। और उधर कोई सहारा नहीं, इधर हमारा सहारा है। प्रभुपाद ने इस्कन बनाए हैं, तो बहुत यूथ लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन मेरा इतना प्रार्थना है कि धैर्य रखना है। ये
क्या बोलते हैं हिंदी में, पैर फिसलन का, पैर फिसल जाता है ना, बारिश होता है पैर फिसलता है, ये इस उम्र है, ये उम्र का कभी कभी माइंड इधर उधर जाता है, हमको सहन करके रहना है। रजगुण का टाइम कितना होता है, 50-55 तक रजगुण का वो टाइम है, वो राजा है, अभी रजगुण का राजा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सत्वगुण का राजा बनेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और हमारे जो प्रिंसिपल्स है प्रभुपाद जो दिए हैं ना, उसको फॉलो करना है और डिपेंड करना है, धैर्य रखना है। और आपका ऊपर जिम्मेदारी है, प्रभुपाद का मिशन अभी यूथ का ऊपर जिम्मेदारी, सारी दुनिया में प्रचार करना है, एजुकेटेड लोग को कन्विंस करना है, मंदिर का जिम्मेदारी लेना है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान है, प्रभु जी ने बहुत, मैं देखा हूँ मेल, प्रभु जी तुकाराम जी सब, तुकाराम प्रभु जी सब मेल मुझे फॉरवर्ड करते, राधे साहब प्रभु जो मेल डालते हैं मुझे ही डालते हैं। कई महीना से वो कोशिश कर रहे हैं कि राधे साहब, क्योंकि प्रभु जी का बहुत सब जगह पे पैक्ट प्रोग्राम रहता है। अच्छा है, तो ये प्रभुपाद जी की दया है। प्रभु जी जैसे बहुत यूथ लोग अभी आ रहे हैं, भक्त लोग का पोषण कर रहे हैं, तो आप सावधानी से 2-3 दिन है ना अच्छे से प्रसाद लीजिए और कथा सुनिए, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कीजिए। और मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मत छोड़िए, और छोड़ना हम लोग का आदत है, समझ रहे हैं ना, छोड़ना तो आदत है, इसलिए तो डिवोर्स कॉमन हो गया है। शादी भी करेंगे फिर पत्नी को छोड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है, छोड़ना आदत हो गया है, लेकिन इसको मत छोड़ो। कृष्ण कॉन्शियसनेस कितना भी चैलेंज आए मत छोड़िए, क्योंकि ये जीवन है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज रियल लाइफ, ये जीवन। तो आप लोग युवक है, आप प्रभुपाद जी की दया से, प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं। अंगूठिया बोलते हैं ना हिंदी में, मान लो अंगूठिया रिंग है, रिंग जो है ये सोना का है, समझ रहे हैं ना। सोना अच्छा नहीं लगता है, उसमें एक हीरा डाल दो। प्रभुपाद जब विदेश अमेरिका जाते हैं वो यही बोलते हैं, आप लोग इतना, कृष्ण ने आपको सब कुछ दिए हैं, आपका पास सोना था, मैं हीरा लाया हूँ, और सोना का जो रिंग है इसमें हीरा को डाल दीजिए, बैठा देते हैं ना, स्टोन बैठाते हैं, कितना सुंदर लगता है। प्रभुपाद बोले तुम्हारा लाइफ को मैं बहुत सुंदर सरस बनाने के लिए मैं आया हूँ। तुम अमेरिकन जो बॉयज हो, गर्ल्स हो, तुम सोने जैसे हो, बहुत डिटरमिन्ड हो, मनी है, एनर्जी है, डिटरमिन्ड पावर है, एनर्जेटिक है। मैं तुमको कृष्ण कॉन्शियसनेस और डायमंड है मैं दे देता हूँ, तुम ले जाओ। आप ऐसे यूथ लोग है ना, आप ऐसे सोना जैसे, तो इसमें ये डायमंड को डालना है, तब सोना का वैल्यू बढ़ जाता है और डायमंड का, दोनों का वैल्यू बढ़ जाता है। ये हमारा लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप लोग सावधानी से सुनिए और आगे बढ़िए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. No. Hare Krishna. Okay, not satisfied yet. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। So, I hope all of you understand English. Yeah, you are all educated boys. So, before saying anything, I would like to give all thanks to the organizers, Tukaram Prabhu and his associates. And they have started to do a very wonderful job. And keeping reserve Radheshyam Prabhu for you. Because he is the person, he is reserved for you. So that he will speak you at last and he will give you more nectars. I'll just speak a few words. From the very beginning, I always remained very much enthusiastic about youth preaching.
And in fact, I love youth preaching. Preaching is always there. You can preach every section of the society. But when the youths are coming forward, because Srila Prabhupada once said that preaching can be given to anyone, should be given to everyone. At every stage, it can be done. It can be given. One person can change his life at any moment of life. But naturally, just small boys up to age of, you can say, 15, generally 20, their mind is not so settled. So when you speak something about Krishna consciousness, they are not so ready to accept it. But they are very prone to follow. When parents do something, they follow it. When someone is doing something, they follow it. They see it, observe it, and follow it. That is very easy for them. And those who are very aged people, beyond 55, they are a bit little egoistic. So if you preach them, there you find little difficulty also. And sometimes also they think that we have already lost our time. So they have their own conceptions. In between their lifestyle, they have got into many types of philosophies, many types of concepts. So it is difficult to penetrate there sometimes. But when a young person comes out, his age is, you can say 20 to 25, 30, especially 20, 25. I think most of your young boys are between 20, 25. Not more than that, right? So, this is the right time. Because when you are young, this is the right time. You are having a dilemma in your mind. That what is the right way of life? What is the right decision of life? Because many young boys, they are related to me. They often ask me to do something. I say, no, stay. Stay and observe. Observe very nicely spiritual life, Krishna conscious life, as His Holiness Harada Maharaj says that. So, it is no doubt it's diamond. It is absolutely beautiful. At the same time, we should not forget, sadhana is also tough. Sadhana is not so easy. But we cannot compromise that. Sadhana is difficult. That is there. Sadhana has to be difficult. And we have to do that. Sadhana is to be difficult. Sadhana means difficult. And just what difficulty we have when you are crossing a mountain or doing something, you have to face some problems. So here, that is there. So you have to face it. And this young time, this youth age has that energy, has that mindset. And once they are given the right path in a convincing way, they can change their path of life. That is why you find you get more success in youth preaching. And you cannot go and bring people from 45 to 50, 60, 70. This age group people, you don't find so many in your preaching career. You mostly find young boys. So that is why. So Prabhupada was also saying that young, they are our next generation. And most of the young boys here, highly educated. No, in spiritual life, education, the designation, as Maharaj says, we say no designation required. But actually, sometime when, His Holiness Damodar Maharaj, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, when I asked Srila Prabhupada, should I give up everything and join? Prabhupada said, no, you complete your PhD. Because Prabhupada wanted that you have the designation. He didn't give,
he said, no, you study, and what extent you can go, study. And then you join. And His Holiness, Srila Damodar Maharaj, did the same thing. He studied, he completed his PhD, and when he came, he was accepted by all the intellectuals. One story I'll say, I'll end it, how designation helps. In Cuttack, in Revensa College, there was a program. So in the program, I was there that time, and some devotees there. In a room, nearly 50 students were there, and the students were belonging to your biology, anthropology. So their professor is also, head of the department is also there. So His Holiness Damodar Maharaj, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, we lovingly call him Sripad Maharaj. So he narrated that how our forefathers were not monkeys. Our forefathers were very rich, even more powerful, more mentally, physically powerful than us. And we are the Manusyas, we have come from Manu. And if you go, your father is a person, his father is a person, his father is a person, where you find your father was a monkey. So this way, with his scientific presentation, he convinced everyone. So then class ended. Then the professor, because the young persons were there, young boys were there. So the professor is saying, sir, he's saying to Sripad Maharaj, sir, you said the right thing. But government is paying us to teach the boys that our forefathers were monkeys. So if I don't preach from tomorrow that our forefathers were monkeys, then my job will go. Then Srila Damodar Maharaj said, better you job should go. Leave job and come and join in our organization. But he could not take it. But I think if you had been a young boy, you would have considered. He would have considered, okay, he's inviting me, let me go. So this way, Sripad Maharaj, these young boys, so they are very receptive. Their mind is very receptive. And they are in a very, prime stage. You can mold it this way, that way. So here, youth preachers are there. Like when you come here, I always say, go to Tukaram Prabhu. And so you are all here. Get the guidance from Tukaram Prabhu and other his associates. And but because Haridhar Maharaj and Radheshyam Prabhu, they will not be present with you. They have come at least maybe twice, thrice they can come in a year. But all the time you can get Tukaram Prabhu and his associates are there also. So this way you stay attached to it and use your youthful energy so that I hope you understand Krishna consciousness. Because Krishna consciousness, His Holiness Haridhar Maharaj said is diamond. But again, it has to be explained how that diamond is powerful. And that is why you have to come here, regularly follow the principles, regularly follow the instructions, what your mentor speaks, tells you. So this way, I hope gradually you develop into become a very qualified Vaishnavas. One thing I would say, one of my very dear friends, Sharath is there, sitting there. He is working in Hyderabad. He is working in a very good corporate sector. He is also getting good salary, nearly very 46,000-50,000, more than that even, he is getting. So he is, most of the time he ring me that, Prabhuji, मैं job छोड़ दूंगा. मैं जॉब छोड़ दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. So I said, no, don't be hasty. First you come, he came to the program. This way you come to the program, associate yourself, see to it very nicely, digest it on the guidance of your mentors, your facilitators. Then time will come. You will feel enough energy, enough confidence to make a decision in your life.
right? But one thing is that I must say, if you take a decision, don't look back. Once you take a decision to go ahead, don't look back. So before taking decision, you have the option to think once, twice, thrice. But once you take a decision, yes, I will go ahead. As Maharaj said, that there are challenges. I will never say Krishna consciousness will not give you challenge. Challenge from within, without, challenge is there. But you have to, but it is also at the same time easy, at the same time difficult, but it is more easier when you go by the authorities' instructions and use your youthful energy. Finally, I hope all of you will get success in your life and become Krishna conscious. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Name Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Desam Srila Prabhupada ki Hare Krishna. सर्वप्रथम मैं हिज होलीनेस हमारे स्वामी महाराज को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उसका साथ साथ राधे श्याम प्रभु को मध्य स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि राधे श्याम प्रभु वास्तव में महाराज तो पहले ही बोल दिए, क्योंकि जो इस्कॉन में यूथ प्रीचिंग हो रहा है उसका प्रभुपाद तो फाउंडर आचार्य है इस्कॉन का और सबका है, लेकिन देखा जाए तो राधे श्याम प्रभु यूथ का जो यूथ प्रीचिंग का फाउंडर है। क्योंकि जहाँ भी देखो, मैं बहुत सुना भी, बहुत सारी महाराज भी बोले हैं राधे श्याम प्रभु ऐसे प्रीचिंग करते हैं। प्रभुपाद का भी ज़माने में हम देखेंगे तो सारी जो अभी प्रभुपाद डिसेबल सब तो बूढ़े हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, लेकिन कौन सा एज में ज्वाइन किए थे? यंग एज में। क्योंकि ये जो कृष्णा चेतना है ये यंग के लिए है। आप देखिए, नज़र डालिए, जहाँ भी ज्वाइन करते हैं इस्कॉन में सब यूथ करते हैं। हम भी जितना भी सब बैठे हैं सब यंग एज में ज्वाइन किए हैं। जैसे आपकी उम्र अभी है ना 20 से 25 है, उसी एज में सब ज्वाइन किए हैं, क्योंकि एक कृष्ण चेतना यूथ के लिए स्पेशली है। नहीं तो क्या बोलते हैं, जब छोटे थे हम क्या बोलते हैं ना, बूढ़े एज में भजन करना है, और जब बूढ़े बन जाते क्या होते हैं, अरे अभी मरने का टाइम आ गया, अब भजन करने से क्या होगा, है ना। लेकिन वास्तव में यंग के लिए ये प्रीचिंग है, मतलब ये कृष्ण चेतना है। अभी जैसे हम जो कोई भी बीज डालते हैं जमीन में, और उसका पहले क्या करते हैं, हल करते हैं, उसका पूरा अच्छा से हल करके उसका जो भी बीज डालते हैं वही उगाते हैं, बढ़ते हैं। और अभी सीजन है, जैसे समर का सीजन के बाद आता है रेनी सीजन, उसी का बीच में आपको बीज डालना है, तभी तो आगे पेड़ बढ़ेगा। इसी प्रकार जो यंग एज है, यंग एज में जो चेतना आप डालेंगे, गलत चेतना डालेंगे मन में और हृदय में, तो वो आगे बढ़ेगा। और उसी प्रकार हम कृष्ण चेतना उसी एज में डालेंगे तो तभी हम कृष्ण चेतना में लास्ट तक रहेंगे। ये एज है सबसे इम्पोर्टेंस है। इसलिए जो 20 से 40 एज को अच्छा से संभाल पाएंगे तो कृष्ण चेतना में रहेंगे तो आप सारी जीवन भर कृष्ण में रह सकते हैं। इसलिए आपको आनंद लेना है और सुख लेना है तो यंग एज में कृष्ण चेतना ग्रहण करना चाहिए और इसको धारण करना चाहिए। इसी एज में कृष्ण चेतना आप नहीं करेंगे तो, ग्रहण नहीं करेंगे और भजन नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि अभी जो भी काम करेंगे उसका बाद आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं ना, जो इस्कॉन में सारी जितना भी बैठे ब्रह्मचारी लोग देखो सब यंग एज में ज्वाइन किए हैं, क्योंकि अभी ये एज है ना उस, क्योंकि मन का ये मन है पूरा सरल है, स्वच्छ है यंग एज में। इसलिए कृष्ण, क्योंकि हमारा स्वाभाविक चेतना क्या है, कृष्ण चेतना है, भगवत चेतना, इसलिए इजीली हम उसको ग्रहण करते हैं।
जो सुनते हैं, जो प्रॉपर जो साधु है, जो ऑथेंटिक साधु, उससे जो सुनते हैं ना, वो हार्ट को टच करते हैं, इसलिए हम ग्रहण करते हैं। इसलिए ये हमारा ये प्रभुपाद जो इस्कॉन में ये सुविधा दिए हैं, इस्कॉन यूथ फोरम है। सारी देखो इस्कॉन में जितना भी जॉइन किए सारी यंग एज जॉइन किए हैं। क्वचित लोग आते हैं बूढ़े में, फिर भी बूढ़े लोग भी जॉइन नहीं करते और भजन भी नहीं करते, क्योंकि सारी जीवन भोग कर आए हैं, भजन करना इच्छा नहीं होते भजन करने के लिए। इसलिए हमारा काम है जो भी नहीं भजन कर रहे हैं यंग एज में, उसको वो लोग को भजन कराना है, वो लाइन में कृष्णा कंसन में लेकर आना है। पहले उसके पहले हमको भक्त बनना है, पहले हमको भजन करना है। हम भजन नहीं करेंगे दूसरा को कैसे, कि जो सुख, जिसको सुख मिला है, जिसको आनंद मिला है, वो तो दूसरों को बता सकते हैं ना। इसलिए पहले हमको भजन करना है, सुख आनंद लेना है, उसका बाद दूसरों को देना है। ये हमारे जो हम बोलते ना, हम मेटेरियली जगत में जाएंगे और स्पिरिचुअली भी जाते हैं, सब बोलते यंग हमारा फ्यूचर है, ये सच है। अब मेटेरियली देखो, क्योंकि युवक फ्यूचर बनाते हैं, मेटेरियली हो स्पिरिचुअली हो, इसलिए युवक जो है ना उसका बहुत सारी जमींदारी है, यंग जो स्टूडेंट है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मतलब आप तपस्या बोलो, जो भजन बोलो, साधन बोलो, जो भी बोलो, उसका हमको मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब सेवा करना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को हम कुछ दे सकते हैं जीवन में। क्यों यंग एज दूसरों के लिए है, जैसे सन्यासी है ना, सन्यासी के जीवन दूसरे के लिए है, ऐसे यंग एज भी है दूसरे के लिए, है कि नहीं। इसलिए हमारा टाइम है, हम भजन करना है, वो साधन विधि आचरण करना है, और तभी हम कुछ समाज को दे सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ये यूथ टीचिंग का व्यवस्था किए है, और इसलिए मैं सबको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मंदिर तरफ से, स्पेशली जितने भी बैठे। कृष्णगति प्रभु एक्चुअली हमारा जो यूथ फोरम थे ना, पहले से कृष्णगति प्रभु प्रचार करते, उसके पहले तो बहुत सीनियर डिवोटी थे, लेकिन कृष्णगति प्रभु जब आए यूथ फोरम में थोड़ा सा बहुत डेवलपमेंट हुए, और उसके बाद बहुत फिर दूसरा सब आए। लेकिन अभी तुकाराम प्रभु भी बहुत काम कर रहे हैं और नया सब स्कीम लेकर आ रहे हैं, और जितना भी इस्कॉन में यूथ प्रीचर है उनका साथ भी जुड़ के रहते हैं, रेगुलर टच में रहते हैं, सबको बुलाते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी पहले से नहीं मिल रहा था एक्चुअली। क्योंकि इधर जो प्रीचर थे वही प्रीचर ही रेगुलर आपको क्लास दे रहे थे और प्रीचिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तुकाराम प्रभु बाहर से जो जितना भी इस्कॉन का यूथ प्रीचर है, जो अच्छा प्रीचर, उसको सबको बुला रहे हैं, ये फैसिलिटी आपको मिल रहा है। इसका हम सुयोग और चांस लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आपको जब जैन के आज जो भक्ति वृद्धि में सबको मैं मंदिर तरफ से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे आप आगे से हमारा जो कैंप अभी कितना जो 50 और 100 आगे जो हम करेंगे जो कैंप, उससे जैसे ज़्यादा डिवोटी इंक्लूड होंगे, इसलिए आप सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरे स्वामी महाराज की, राधे श्याम प्रभु की, कृष्णगति प्रभु की। एक्चुअली रसानंद प्रभु को मैं भूल गया, क्योंकि रसानंद प्रभु पहले से हमारा ये संपर्क है, क्योंकि जब भक्तिचरण महाराज इधर आ रहे थे, रसानंद प्रभु महाराज का सेवक थे, पर्सनल सेवक है। अब जो देख रहे हैं ना भक्ति शास्त्री जो हमारा ब्रह्मचर्य लोग कर रहे हैं ना, एक्चुअली हमारा पहले भक्ति शास्त्री करने के लिए हमको मायापुर जाना था, जा रहे थे, उसके लिए हमको 6,000 नहीं तो 12,000 ऐसे खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन मैं जो सुना, कोई डिवोटी मेरे को आए और बोले हम भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं, हम मायापुर जाएंगे। कितना डिवोटी हम छोड़ सकते हैं? एक और दोस्त छोड़ सकते हैं एक साथ, और दूसरा डिवोटी अमृत गौर प्रभु और कौन, हम मेरे को बोले नहीं रसानंद प्रभु भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, आप बात करिए तो होगा। फिर डायरेक्ट में फ़ोन किया, रसानंद प्रभु हमारा ब्रह्मचारी लोग चाहते हैं भक्ति शास्त्री करने के लिए। बोला हाँ करेंगे। बोला फीस लगेगा 6,000 में। बोला 6,000 ले रहे हैं आप? बोला कुछ नहीं लेना है, मैं तो भुवनेश्वर का डिवोटी हूँ, मैं क्यों लेंगे। माँ इतना भुवनेश्वर डिवोटी को प्रेम करते हैं, ब्रह्मचारी को, सब लोग को फ्री में सब हमारा भक्ति शास्त्री हुए हैं, और आगे भी जो भी अभी भी उनका हेल्प से हमें डायरेक्ट अभी कर रहे हैं भक्ति शास्त्री भी, इसलिए फ्री में सब हो रहा है। और जो भी चाहेंगे जॉइन भी कर सकते। इसलिए रसानंद प्रभु मैं मंदिर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आज आकर भी हमको सबको अच्छा से अभी क्लास दे रहे थे, ऐसे कैसे हमें कोऑपरेट एंड टॉलरेट करना है वो सिखा रहे थे। इसलिए रसानंद प्रभु में मंदिर तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण। जय रसानंद प्रभु की, शील प्रभुपाद की, संवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। आई थिंक सब लोग राधेश्याम प्रभु से सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो भक्ति वृद्धि कैंप में इतने सारे भक्तों को देखे, इतने सारे स्टूडेंट को देखे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और किस प्रकार तुकाराम और बाकी जो भक्त लोग यूथराम के इनके मेहनत का फल है, इस प्रकार इतने सारे भक्त लोग। और मुझे पता चला ये सारे भक्त लोग डेडिकेटेड डिवोटीज हैं, नया डिवोटीज नहीं है, जो लोग 4 माला 6 माला के उसके ऊपर जप करते हैं। मुझे याद है यहाँ जो तुकाराम प्रभु और जो यूथ प्रीचर से रामानंद जगत गुरु और यहाँ पे 4-5 जो यूथ प्रीचर सभी एक्चुअली भोपाल से कनेक्टेड है। तो इनके रूट भोपाल में है, पर हम लोग वहाँ पे करीब 15 साल से प्रचार कर रहे हैं। राधेश्याम प्रभु भी आते हैं साल में एक बार। और अभी उन लोग जो हम 15 साल में हमें जो फल नहीं मिले, इनको 5 साल में मिल गए भुवनेश्वर में। और वो इन लोगों की ट्रेनिंग भोपाल से ही हुआ था। और अभी हम लोग उन लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। भक्ति वेदांत लाइब्रेरी जो कंसेप्ट है यहाँ पे शुरू होते भुवनेश्वर में, अभी हम लोग भोपाल में शुरू किया। राधेश्याम प्रभु ने विजिट की वहाँ पे और राधेश्याम प्रभु बता रहे थे प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा भक्ति वेदांत लाइब्रेरी कंसेप्ट। तो ये एक्चुअली तुकाराम और बाकी भक्तों का ये श्रेय जाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी कम जो बेस कंसेप्ट है बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला हमारे वहाँ पे भी इस प्रकार चल रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद की संस्था में हमें कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल रहा है इतने सारे भक्तों के सानिध्य में, परिष्ठ भक्तों के सानिध्य में, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में हम देखते हैं कि महाप्रभु जब शिक्षा देते, जब बोलते कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, उससे पहले महाप्रभु पूरी विश्लेषण करते चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं और उसमें कुछ आसमान में रहते, कुछ नभोचर, कुछ जलचर, कुछ थलचर। उसमें से जो अधिकतर जो मनुष्य हैं वेद को नहीं मानते, जो वेद को मानते सिर्फ नाम के लिए मानते, जो मानते हैं वो उसमें से अधिकतर लोग कर्मकांडी है। और जो कर्मकांडी उसमें से 1-2 लोग मुश्किल से ज्ञानी बनते। और उस प्रकार कोटि ज्ञानी मध्य सुदुर्लभ कृष्ण भक्त, और उस प्रकार एक कृष्ण भक्त होना कितना दुर्लभ है। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कुनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम इतने सौभाग्यवंत कि कितने करोड़ों है ना, कोटिशु अपि महामुनि, भागवत में कहते करोड़ों व्यक्ति में से 1-2 व्यक्ति कृष्ण भक्त मानते। तो हमें वो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें ये मौका मिला कृष्ण भक्ति करने का। तो हमें होल हार्टेडली सिंसियरली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। अभी जैसे प्रभु जी महाराज जी भी बता रहे हैं, इस प्रकार कभी हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है ना। जैसे कोमारंग आचार्य प्राज्ञ उस श्लोक में भी इस प्रकार बताते हैं ना, जो यंग लाइफ में हमें क्यों शुरू करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम जो मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। इसलिए हमें इस चीज़ को बहुत सिंसियरली एक्सेप्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति करने का मौका मिला। तो अधिकतर जैसे स्वात्तपति प्रभु बता रहे थे, अधिकतर भक्त लोग यंग लाइफ में कृष्ण भक्ति में आते हैं ना। प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले थे तब भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते यू आर एजुकेटेड यूथ। तो उस समय प्रभुपाद जी यूथ थे, उस समय उनको बताया कि तुम क्यों नहीं विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा के माध्यम प्रचार करते हो। तो इसलिए जो यंग लाइफ में हम प्रचार कर सकते, कृष्ण भक्ति दूर दूर तक फैल सकते हैं, इस प्रकार, है ना। और जैसे बता रहे थे कि अधिकतर लोग यंग लाइफ में ज्वाइन करते, लेकिन अभी अगर हम देखते कि सस्टेनेबिलिटी रेट भी कम हो गए। जैसे यंग लाइफ में ज्वाइन तो करते हैं, पर आप किसी भी मंदिर में इवन बेस में भी हम देख रहे हैं, अगर देखते भक्त लोग अधिकतर 20 से 40 साल के बीच में, आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, फिर 20 साल बाद आके देखेंगे तब भी देखेंगे 20 से 40 साल के बीच में, फिर 20 साल बाद आके 20 से 40 साल के बीच में अधिकतर भक्तों को देखेंगे। तो 2-4 लोग वृद्ध हो जाते हैं, है ना। जैसे वृद्ध जो सीनियर ब्रह्मचर्य आश्रम मायापुर में कुछ मंदिरों में है,
और 2-4 लोग गिने चुने कुछ भक्त लोग संन्यास ले लेते, बाकी लोग जाते कहाँ पर? तो कृष्ण भक्ति में जब आते हैं हम देखते, पर कृष्ण भक्ति में टिके रहना वो एक चैलेंज है। तो इसीलिए हमें हमेशा भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए, भक्तों के सानिध्य में रह के हम ये कर सकते हैं। अभी महाराज जी भोपाल में थे, पिछले महीने महाराज जी उदाहरण दे रहे थे, हम एक्चुअली ये जैसे रिसाइकल करके, महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, रिसाइकल करके फेंक देते हैं ना, जैसे बोतल वगैरह फेंक देते हैं लोग, यूज़ करके कोल्ड ड्रिंक्स या जो बोतल है यूज़ करके फेंक देते हैं ना, बाद में उसको रिसाइकल करके फिर से यूज़ करते हैं ना। तो हमें भी इस प्रकार माया इस भौतिक संसार में यूज़ करके फेंक दिया, तो महाराज जी बता रहे थे लात मार के फेंक दिया, पर श्रील प्रभुपाद जी उसको उठा के रिसाइकल कर फिर से हमें यूजेज में लेके आए। तो इसलिए हमें ये सिंसियर रिगोरस ये प्रैक्टिस होना चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट। इस समय सोशल मीडिया अलग अलग चीज़ों के कारण बहुत बच्चे लोग, मैं खुद ही यूथ प्रीचिंग के साथ कनेक्टेड हूँ 20 साल से, 20-22 साल से, कितने सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत अच्छा सिंसियर सब कुछ, पर हम जैसे बोलते हैं ना साधु संघ में जब रहते, साधु संघ जितना पावरफुल असत संघ भी उतना पावरफुल। 6 महीना जब एक सेमिस्टर में हम अच्छी ट्रेनिंग देते, बेस में रहते, फिर 10 दिन के लिए घर में जाते पूरा बिगड़ जाते। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट एसोसिएशन में रहना चाहिए, साधु के संगति में। और एक उदाहरण हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी भी अभी भोपाल आए थे कुछ महीने पहले, मैं उदाहरण देता हूँ, बाद में समापन करता हूँ। कि प्रभु जी उदाहरण देते हैं जो मंगूस और स्नेक, सांप और क्या है नेउला का, आपने देखा ना दोनों के बीच में लड़ाई, तो उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि सांप और नेउला जो है दोनों में से कौन जीतते हैं लड़ाई में? नेउला, जबकि सांप जो है जहरीला होता है। पर ये प्रभु बता रहे थे कि सांप जब नेउला को ढांसते हैं ना, तो नेउला क्या करते हैं, अंदर जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर जो वनस्पति होता है, जो हर्ब्स होते हैं ना, उसमें टच करके वो जहर का जो क्रिया उसको बिल्कुल निष्क्रिय करके फिर वापस आके लड़ाई करते हैं। तो इस प्रकार बार बार वो जंगल के अंदर जाके सांप के साथ लड़ाई करते हैं, सांप को एक प्रकार से शक्तिहीन करके सांप को इस प्रकार खा लेते हैं। तो उदाहरण प्रभु जी बता रहे थे कि इसमें जो है नेउला जो है कौन है, डिवोटी है ना, वो डिवोटी है, और ये सांप जो है अभक्त है या नॉन डिवोटी से, मंडेन पीपल, वो हमें रोज इस प्रकार बार बार ढांसते, खास करके स्टूडेंट लाइफ में या कुछ डिवोटीज यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ में भी है। तो हम सुबह शाम डिवोटी एसोसिएशन करते, पर दिन भर हमें वो लोग ढांसते रहते हैं इस प्रकार, है ना। तो हमें उस समय क्या जाने, वो जो वनस्पति है, वनस्पति क्या है, डिवोटी एसोसिएशन। तो डिवोटी एसोसिएशन या हरिनाम, उनके पास बार बार हमें जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार जो इससे हमें बचने के लिए, है ना। तो ये हमें सिंसियर सीवियर डिवोटी एसोसिएशन होना चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट इस समय कृष्ण भक्ति कंटिन्यू करना, एक लंबे समय तक कंटिन्यू करना, है ना। तो कुछ समय बाद भक्त लोग छोड़ देते, पर इसलिए जैसे आजकल हम लोग जब किसी जगह में जाते हैं, नया जगह में, जब होटल में जाते हैं, जैसे रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, सबसे पहले 2 चीज़ पूछते हैं, जानते लोग, चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे और वाईफाई पासवर्ड कहाँ पे, है ना। ये दोनों पूछते ना, पहले दूसरा कुछ पूछते थे, अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते फ़ोन पे, मोबाइल पे, फ़ोन पे सारे जो UPI उसके द्वारा पेमेंट हो जाते, पैसा की भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो वाईफाई ये पासवर्ड पूछते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और चार्जिंग पॉइंट, मोबाइल चार्ज में रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जो स्टूडेंट है या जो कॉर्पोरेट लाइफ में है, दिन भर हम भक्तों की संगति करते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट। इसलिए सुबह जो मॉर्निंग साधना बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो एक प्रकार फुल चार्ज करके जाना चाहिए। और शाम को जब उनके संगति से बाहर आएंगे, तुरंत सबसे पहले चार्जर ढूंढना चाहिए, तो तुरंत चार्ज में लगाना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज होते हैं ना दिन भर। तो ये हमें पावरफुल एसोसिएट प्रभुपाद ये बोलते थे, वी शुड मोल्ड आवर लाइफ इन सच ए वे सो दैट वी आर 24 आवर्स सराउंडेड बाय डिवोटीज। तो कभी एक पल के लिए भी हमें भक्तों की संगति में अलग नहीं होना चाहिए। इवन अपने रूम में भी, अपने कमरे में भी कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हमेशा कोई ना कोई भक्त साथ में हो। अदरवाइज जो माया के प्रभाव अभी इतना ज़्यादा है, कभी भी एक पल हम अगर भटक जाएंगे ना, माया के विक्टिम में हम लोग आ जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ये भक्तों से, वैष्णव से सबसे प्रार्थना ये करनी चाहिए, ताकि हम भक्ति में आर्ग में आ गए श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भक्तों की कृपा से, ताकि हम सुरक्षित रहें और जीवन के अंतिम समय तक कृष्ण भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तुकाराम प्रभु ने मुझे बुलाया इधर, मैं परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का नाम देखा लिस्ट में, सोचा कि महाराज की संग प्राप्त हो जाएगा, भुवनेश्वर में जाएंगे तो। अभी पता चला महाराज को कल जाना बाहर तो एक ही शाम का संग मिला महाराज के साथ। हम महाराज जी को पुणे में बार बार बुलाते हैं। महाराज जी एक हफ्ते ठहर के बहुत सुंदर तरीके से भक्तों को संग देते हैं महाराज जी। और मंदिर के अध्यक्ष सातुत प्रभु और रसानंद प्रभु, कृष्णगति प्रभु, इन अच्छे अच्छे भक्तों के साथ संग करने के लिए मुझे आज मौका मिली। और तुकाराम प्रभु और उनकी टीम बहुत सुंदर टीम है इधर युवकों के प्रचार में, पूर्ण रूपेण समर्पित इसमें लगे हैं सेवा में बहुत अच्छी तरह। आजकल के ज़माने में अगर किसी भी विद्यार्थी को पूछो तुम कॉलेज में शिक्षा क्यों प्राप्त करते हो, वो बोलेगा मुझे डिग्री हासिल करना है। डिग्री क्यों चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए मुझे, बोलेगा वो। नौकरी क्यों चाहिए? तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह क्यों चाहिए? वो बोलेगा पेट भरने के लिए और माता पिता को देने के लिए। तो इस तरह की लक्ष्य जो युवकों के पास है आजकल, इसको तमोगुणी बताया गया है। तो इससे बढ़कर युवक लोग आप देखते हो सारे दुनिया में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है जीवन का क्या लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी एक कहानी बोलते हैं, एक व्यक्ति ऐसे एक पेड़ के डाली में बैठकर ऐसे काट रहा था डाली को। तो यह एक व्यक्ति, एक पंडित जा रहा था, उसने उसको बोला कि अरे तुम इधर बैठकर इधर काटोगे तो तुम्हारा टांग टूट जाएगा। वो सुना नहीं, वो बोला तुम अपना काम देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो पंडित चला गया। कुछ 5 मिनट में वो टूट गया, वो डाली नीचे गिर के उसका टांग टूट गया। अस्पताल में एडमिट हो गया। तुरंत लोगों को बोला कि पंडित को बुलाओ। पंडित आ गया। हे पंडित जी, तुमको ज्योतिष मालूम है क्या? उसने पूछा क्यों? एग्जैक्टली कैसे तुमने पता कि टांग टूटेगा? पंडित बोले ये क्या बड़ी बात है, बच्चा भी बोल सकता है। तुम्हारी मूर्खता को देखकर मैं उसी समय बोला मैंने तुमको। इसी तरह आप देखेंगे आधुनिक इंसान का एजुकेशन किस प्रकार है। जैसे भगवान ने घोड़ा बनाया, घोड़ा गाड़ी बनाया। आप में से कितने लोग घोड़े गाड़ी में गए हैं? पहले अनुभव आपका? देखिए 4-5 लोग हैं जो घोड़ा गाड़ी में गए हैं। घोड़ा गाड़ी ऐसी गाड़ी होता है, घोड़ा उसको खींचता है, अंदर घास डालते हैं, उसके ऊपर गोनी रहता है, घास का भी सुगंध आता है। आप बैठ सकते हो बहुत शांति से, बैठ बैठे आप सो भी जाओगे। अगर सोएंगे भी कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा उसमें, घोड़ा गाड़ी में। लेकिन आप देखते हो मोटर कार में अगर आप थोड़ा सो गए तो एक्सीडेंट हो जाता है। अभी घोड़ा देखता है कोई क्रॉस करे तो रुकेगा वो क्योंकि वो जानवर है ना, वो रुकता है। तो इंसान ने सोचा कि घोड़ा गाड़ी के बदले हॉर्स को कन्वर्ट करके हॉर्स पावर कर देंगे। हॉर्स पावर मोटर बनाया उसने। नतीजा क्या निकला? उससे निकलने वाले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जाकर जो भगवान ने, ईश्वर ने ऐसे एक ओजोनोस्फीयर बनाया है हमारी भूमि को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसको तोड़कर छिद्र बनाता है। उसमें जितना ज़्यादा छिद्र बनता है उतना अल्ट्रावायलेट रेस अंदर आते हैं, अंदर आकर व्याधियाँ बढ़ जाती हैं। इंसान कितना बड़ा मूर्ख देखिए, इसके पढ़ाई से हॉर्स को हॉर्स पावर के रूप में कन्वर्ट करके खुद को ही व्याधियों को स्वागत कर रहा है। तो इस तरह हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं। एक ही उदाहरण दिया मैंने अभी, ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं।
चाणक्य नीति में एक श्लोक बोला कि जो कुत्ता होता है उसका पूंछ होता है, वो उसके बटक्स को भी ढकता भी नहीं और मक्खी को भी भगा नहीं सकता, ऐसे होता है उसका पूंछ, देखा आपने? हाँ? लेकिन गाय का जो होती है पूंछ, वो पीछे भी ढकती है, अगर कुछ मच्छर आएगा तो उसको ऐसे भगा देते हैं। इसी तरह चाणक्य ने बोला कि अगर कोई किसी के पास विद्या है लेकिन विद्या उसको भक्तिमान नहीं बनाता है, उसकी विद्या गाय ये जो कुत्ते के पूंछ के बराबर है, ऐसे बोला। तो आधुनिक इंसान की विद्या से उसको क्या प्राप्त हुआ है, उसको ये सोचने की आवश्यकता है। सब लोग आधुनिक दुनिया में भोग में लगते हैं, भोग से रोग होता है, रोग होने के बाद थोड़ा बहुत योग कर लेते हैं, योगा, और योगा करके थोड़ा शरीर ठीक होने के बाद वापस भोग में लगो। तो भोग रोग योग, भोग रोग योग, उसी ट्रायंगल में सब इंसान पड़े हैं आधुनिक दुनिया में। उनको इसके बाहर कुछ मालूम ही नहीं, उनको क्यों ये दुनिया बनाया गया, हम क्यों रहते हैं इस दुनिया में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ तो होगा ना उद्देश्य जीवन का। आप कुछ भी करते हो जीवन में, आप लक्ष्य के बिना नहीं करोगे। आप देख सकते हैं, अगर आपको फुटबॉल खेलना हो तो पहले आप पूछेंगे गोल पोस्ट किधर है। अगर मैं आपको बोलूँगा फुटबॉल खेलो, लेकिन जितना दूर भागना है भागो, दोनों ओर गोल पोस्ट है ही नहीं। आप में से कोई है क्या, कोई खेलेगा? खेलने में मजा है क्या उसमें? लक्ष्य के बिना कोई खेलेगा ही नहीं, इसलिए तो गोल पोस्ट है ना। ऐसे हर एक चीज़ हम जो करते हैं उसका कुछ उद्देश्य होता है, लेकिन आधुनिक पढ़ा लिखा इंसान को जीवन में कुछ लक्ष्य है ही नहीं। उसको अंग्रेजी में रट बोलते हैं। रट का मतलब क्या है? जैसे गांव में कभी कभी एक लारी जाता है कीचड़ में, तो ऐसे जाकर वो एक ए बन जाता है, एक टायर का निशान बन जाता है। और बाद में सूर्य जब शरद ऋतु में चमकता है आसमान में, तब ये सूख जाता है। अब सूखने के बाद बाकी लारी वाले लोग आएंगे, उनको देखेंगे कि इतना बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर ही चला वो टायर, नहीं तो लॉरी फिसल जाएगा। इसलिए उसी रट में जाएंगे, उसको रट बोलते हैं। सब लोग उसी में जाते हैं। इसी तरह अभी सब पढ़ाई करो, 7वीं 8वीं या 9वीं पढ़ाई करो, सब लोग IIT में जाओ, IIT नहीं मिला तो NIT में जाओ, NIT मिला तो कुछ और कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, 4 साल पढ़ाई करो, उसके बाद केमिकल इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब लोग IT कंपनी में नौकरी ढूंढने गए। IT कंपनी में जाकर क्या केमिकल करने वाले हैं उनको ही पता है। केमिकल कुछ यूज़ नहीं करते हैं, वो कोडिंग इत्यादि करके उनको मालूम है कि पैसा किधर है उधर जाओ। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, सब लोग उधर ही भागेंगे। हाँ, अगर हो सकता तो फॉरेन भागो, पैसा भरो, मनी 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 इज हनी, वही उनका लक्ष्य है। उनके लिए पैसा ही भगवान है। कोई लड़का बोल रहा था मेरे लिए पैसा ही भगवान है। मैंने बोला पैसा भगवान नहीं है, पैसा भगवान का पत्नी है। ऐसे मैंने उसको बोला, है ना। लक्ष्मी किसका पत्नी है? धर्मपत्नी है भगवान की। अरे भगवान को भूल गया तुम, पैसे के पीछे पड़ोगे तो लक्ष्मी किस वाहन में आती है आपको मालूम है? भगवान के साथ अगर आती है तो दोनों गरुड़ में आएंगे। गरुड़ जी के जो पंखे होते हैं ना, तभ्यम नमामि नारायणाय श्री लक्ष्मीकांतम, ऐसे उसके पंखों को हिलाने से अनेक दिव्य नाम निकलते हैं और सामवेद निकलते हैं। लेकिन अगर लक्ष्मी अकेले आती है तो किस में आती है मालूम है आपको? उसका वाहन क्या है? उसका वाहन है उल्लू। हाँ, उल्लू है। उल्लू कब जागरण रखता है? हाँ, रात में। इसका मतलब है जो लोग सिर्फ उनको पैसा ही पैसा चाहिए, वो लोग रात का कार्य करेंगे। तो शराब पीना, नशा लेना, अवैध संग करना, सब गंदे काम, गलत काम करना, उसमें तो दुनिया भर के लोग वही कर रहे हैं आजकल। तो नरक के लिए तैयारी चल रहा है उनका, युवक अवस्था में। अगर आप गहराई से आप देखोगे, आप देखेंगे ऐसे इनका कुकर्मों में लगने वालों को सर्वप्रथम तो कुकर्मों में लगने के लिए भी पैसा की खर्चा है। करेक्ट है ना? और उसके बाद दर्द होता है शरीर में, और उसके बाद देखिए हम मुंह में जो डालते हैं अंदर जाता है, उससे शरीर की व्याधि बढ़ते हैं। करेक्ट है? और मुंह से हम जो बोलते हैं
उससे मन का तनाव बढ़ता है। क्योंकि हम लोग जैसे प्रजल्प करना, ब्लास्फेमी अपराध करना, जैसे इंसान अनावश्यक डिबेट करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि से तनाव बढ़ता है। और गंदे गंदे चीज़ों को अंदर मुंह में जब डालते हैं तब शारीरिक व्याधियाँ बढ़ते हैं। तो दोनों का एक ही कारण है, जिह्वा ही कारण है। ऐसा बोला गया कि जिह्वा जो है उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन कुछ गलत बोलोगे तो हड्डी टूट जाएगा, कोई तोड़ेगा हड्डी। इसलिए जिह्वा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या करना चाहिए जिह्वा को लेकर बताते हैं, सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। जिह्वा से दो काम करना चाहिए हमको, प्रसाद ही खाना चाहिए और नाम ही रटना चाहिए हमेशा। तो प्रसाद ही खाएगा, नाम बोलेगा, उसका जीवन दिव्य बनेगा उसका। तो मैं परम पूज्य नवोगेंद्र महाराज जी से एक सुंदर कहानी सुना, युवकों के लिए वो कहानी बताया उन्होंने। एक था राजा, उसका बेटा नहीं था, उसका मंत्रियों को बुलाया, उसने बोला कि हमारे प्रजा में एक युवक लेके आओ जो मेरे आगे जाकर वो युवराज बनेगा और भविष्य में वो राजा बन सकता है। आप लोग ढूंढ कर लाओ एक युवक ऐसे मुझे। तो सब मंत्रियों ने मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, डमरू बजाया, बोला कि सब युवक सुन लो, कौन राजा की युवराज बनना चाहता है। डम 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 ऐसे बजाया। तो कौन युवराज बनना नहीं चाहेगा बताइए आप। हजारों लोग आ गए, 2-3 हज़ार लोग एप्लीकेशन भर के आ गए सब। तो बहुत बड़ा जो एंट्रेंस जो था पैलेस का एंट्रेंस, उधर सब लोग टेबल पेन इत्यादि रखकर बैठे थे। मंत्री लोग बोला कि एक करके आओ। बोला, उनके हाथ में एक बैंड पहना दिया उनको। बोला कि इधर टाइम हम डाल रहे हैं, देखो महल दिख रहा है क्या तुमको, सीधा जाने का राजा को मिलने का, लेकिन 2 घंटे के पहले मिल जाना चाहिए राजा को। तो अनेक युवक लोग बोले कि इधर से उधर जाने के लिए 15 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत से बगीचे थे राजा के महल के इर्द गिर्द। ये तो 15 मिनट का रोड है, आप क्यों बोल रहे हैं 2 घंटा? बोला 2 घंटे के पहले पहुंचो तो राजकुमार बनोगे, बस इतना ही। लेकिन अगर 2 घंटे में पहुंच नहीं पाए तो तुमको निकाल देंगे। सब लोग सहमत हो गए, एक एक करके भेजा गया। सबका अलग अलग टाइम भी रबर स्टैम्प किया है, ठीक है। तो एक पहला वाला गया अंदर, ऐसे इधर मुड़कर उधर मुड़कर देखा कि मैं जब राजकुमार बनूंगा तब मैं बगीचे में आऊँगा। तो बगीचे में देखा रंग बिरंगे फूल थे, सुगंध निकल रहा था। तो एक बगीचे में घुस गया, पार्क बेंच था, बैठ गया, अलग अलग फूलों को लेकर सूंघ रहा था। सूंघते सूंघते सो गया वो, ऐसे ही। क्योंकि सोचा कि मैं राजकुमार बनूंगा ना, इधर ही आऊँगा, ये बगीचा अच्छा लग रहा है। तो इतने में वो एक मंत्री आकर उसके कॉलर पकड़ा, बोला गए निकल जाओ अभी। वो बोला कि राजा को मिलना, क्या राजा को मिलना, 2 घंटा बीत गया तुम्हारा। तो निकाल दिया उसको। आगे और एक आया अंदर, उसने भी थोड़ा फूल को तोड़ लिया, हाथ में रख लिया, आगे गया, देखा कि आम का बहुत बड़ा आर्चर्ड था। आम का बहुत बड़े अल्फांसा मैंगो, अल्फांसा मैंगो होता है, उसका कुटली बहुत छोटा था लेकिन आम बहुत मोटा था। तो उधर ही पार्क में बैठ कर खाने लगा। सोचा कि राजकुमार का जीवन कैसे होगा, कितना बढ़िया होगा, रोज आकर मैं खाऊंगा, दर्जन दर्जन आम खाऊंगा। ऐसे बोलते बोलते खाते खाते जब बहुत ज़्यादा खाने के कारण पेट बहुत भारी हो गया तो सो ही गया। वो भी गया, उसका भी कॉलर पकड़ कर निकाल दिया उसको भी। और एक आया लड़का, उसने आम भी हाथ में ले लिया और फूल भी ले लिया। सोचा कि अच्छे अच्छे पदार्थों का मैं भोगूंगा। लेकिन वो बगीचे में अनेक सुंदर खूबसूरत लड़कियां थी, तीसरे बगीचे में सब हंस रही थी। तो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सोचा कि अगर राजकुमार कोई हो तो उसको तो दर्जनों ऐसे खूबसूरत स्त्रियां प्राप्त हो सकती है। तुरंत वो अंदर घुस गया, पूछा सबको तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, नाम बताओ। सबके बीच में बैठ गया, सब हंस रही थी, गाना गा रही थी। तो सोच रहा था कि किसके साथ विवाह किया जाए। ऐसे सोचते देखिए, इंद्र तृप्ति करते समय तेजी से भागता है, नहीं तो धीरे से भागता है। आपको मालूम है, अगर इंद्र तृप्ति कोई करता है, समय धीरे धीरे चलता है, नहीं तो तेजी से चलता है। अभी 4 महीना था चतुर्मास सुग्रीव के लिए, जब राजा बना था। राजा प्रभु रामचंद्र को बोला था उसने कि मैं 4 महीने के बाद आ जाऊंगा सीता को ढूंढने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन 4 महीना 4 मिनट जैसे बीत गया उसका। इंद्र तृप्ति करते समय कैसे बीतता है इंसान, उसको समझ में नहीं पाता है। तो
ये स्त्रियों के साथ बातचीत करते करते समय आई से बीत गया एक क्षण जैसे, पीछे से किसी ने कॉलर पकड़ा उसका भी, अरे निकल जाओ अभी, नहीं अभी राजा के पास जाना, निकल जाओ, हाँ तुमको जाना है अभी, टाइम हो गया अभी, ठीक है थोड़ा स्त्रियों से बात कर लेना, अभी स्त्रियों से बात नहीं करना, निकल जाओ, एक एक करके निकाल दिया ऐसे। तो बाद में एक व्यक्ति आया, वो दरवाजे में खड़ा था, देख रहा था महल को, सोचे कि ये राजा बड़े राज ऋषि हैं, ये संत महात्माओं के साथ हमेशा संग करते हैं, ये भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जी रहे हैं, अगर इनके कोई सुपुत्र बनना हो तो उसको योग्यता चाहिए उसको भी। ये बड़ा राज ऋषि है लेकिन मैं साधारण प्रजा हूँ, इंसान हूँ। हाँ। तो उन्होंने सुना था कि इस दुनिया में जब तक कोई इंसान अपने इंद्रिय और मन को संयमित करके भगवान हरि के श्री चरणों में नहीं चलाता हो, ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में इंद्रिय उनको भटकाते हैं, इधर उधर भटकेगा वो। और राजा लोग अगर अपने इंद्रियों को संयम नहीं किया है तो विषकन्या के द्वारा मारे जाते हैं, अनेक बार देखा गया है ऐसे। तो उसने सोचा कि मन इंद्रिय में संयम करके संत महात्माओं की बात सुनकर मेरे रजोगुण को एक कुंपन लगाकर सतोगुण के साथ जोड़कर हम राज ऋषि बनेंगे हैं। तो राजा के इच्छा के अनुसार मैं सही ढंग से राज्य को मैं चलाऊंगा भविष्य में। तो उन्होंने देखा बगीचे में अनेक उनकी इंद्रियों के लिए इंद्रिय भोग के विषय थे, तो उसने भी देखा, लेकिन सोचा कि अगर कोई जीव इंद्रिय भोग के पीछे पड़ेगा वो अपने कर्तव्यों को निभा नहीं पाएगा अपने जीवन में। उसमें और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुत्ता जो होता है रात के समय भाव भाव भाव, ऐसे ये कुत्ती है, एक स्त्री कुत्ता के लिए 1 दर्जन कुत्ता एक दूसरे के शरीर को फाड़ते हैं, ऐसे झगड़ा करते हैं, आप लोगों ने देखा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने काम वासना को। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर भगवान ने क्षमता दी है, भगवान हरि के आश्रय लेकर अपने चित्त को शुद्ध करके अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है। सब लोग बोलिए, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है एक ओर, दूसरी ओर भगवान हरि की कृष्ण भावनामृत में लगता हो, युक्त आसीत मत्परः, वो व्यक्ति आसानी से उसकी बुद्धि एकाग्रत हो जाएगा भगवान में। तो जैसे आपने सुना होगा भीम का कहानी। भीम एक बैलगाड़ी में पूरा भोजन भर के एक बकासुर नाम की एक असुर के लिए लेके जा रहा था, महाभारत में पढ़ते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन भीम ने सोचा कि अरे असुर को क्यों खिलाने का, मैं खुद ही खाऊंगा इसको। उधर ही जंगल में बैठकर खुद खाने लगा वो। इतने में असुर आया, भीम को बोला, अरे तुम मेरे लिए लाए, तुम खा रहे हो क्या? तो मारने के लिए आया। तो भीम अपने हाथ से मुष्टि प्रहार किया असुर को, इतना जोर से किया, असुर ऐसे लोट पोट कर दूर जाकर गिर पड़ा। वो उठकर आने के पहले थोड़ा खा लिया भीम ने, और वो जब वापस आया और एक बार जोर से उसको धक्का दिया, वो गिर कर उठ कर आया और थोड़ा खा लिया। अभी खाने से क्या हुआ, इनका पोषण बढ़ गया। अगर पोषण बढ़ जाता है तो शक्ति भी बढ़ जाता है ना। जितना खाते खाते भीम गया उतना पोषण बढ़ गया, शक्ति बढ़ गया, इसलिए जोर जोर से धक्का दिया उसको, बाद में मार ही दिया उसको। इसी तरह हम लोगों के लिए क्या है, तानि सर्वाणि संयम्य, जो इंद्रिय के विषय वासनाएं हमको खींचने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको क्या करना है, प्रहार करना है। मैं तुम्हारे वश में नहीं आऊँगा। युक्त आसीत मत्परः। और हम कृष्ण भावनामृत को जैसे हरि नाम का जप, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, प्रसाद प्राप्त करना, भक्तों के संग में रहना, वो युक्त आसीत मत्परः। ये जितना हम लेते जाएंगे आध्यात्मिक विषयों को अंदर, उतना हमारा शक्ति भी बढ़ता जाएगा, और उस शक्ति से हम क्या कर सकते हैं, माया को नकार सकते हैं। ऐसे किया भीम ने ऐसे। तो इस तरह मनुष्य जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, 3 चीज़ है। सब लोग बोल सकते हैं पीछे, प्यूरिफाई माइंड, ट्रांसफॉर्म योर हार्ट, स्ट्रेंथन योर इंटेलिजेंस एंड ब्रॉडन योर अवेयरनेस। तो एक एक लाइन इसके बारे में बोलेंगे और प्रवचन को विराम देंगे। तो प्यूरिफाई माइंड का मतलब क्या है, मन को शुद्ध करना। अभी मन में 3 मल पड़ा है, भगवान बताते हैं।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। भगवान बताते हैं अर्जुन, ये 3 असुरों को त्याग देना चाहिए हमें। हमारे मन में बैठे हुए हैं, क्या क्या है? काम क्रोध और लोभ। ये सताते हैं हमारे मन को, यही हमारे दुखों का कारण है। ये 3 चीज़, और इसको मिटाने की तरीका क्या है? जैसे यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, ऐसे भागवत के नाम स्कंद में पढ़ते हैं। नाम श्रुति से चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर इधर कोई सॉक्स पहन कर आया, सॉक्स में गंदगी है, बास आता है, सब लोग नाक पकड़ेंगे, बोलेंगे अरे देखो दुर्गंध आ रहा है इस व्यक्ति से, निकाल दो इसको। लेकिन आपसे दुर्गंध नहीं आ रहा है, किधर से आ रहा है? सॉक्स से आ रहा है। तो अगर वो बाहर जाकर सॉक्स को निकाल दिया, पाँव धो लिया, अंदर आ गया, तो दुर्गंध नहीं आएगा। इसी तरह आत्मा परिशुद्ध है, आत्मा के ऊपर मन का एक आवरण आया है इस दुनिया में, और वो आवरण में क्या है? काम क्रोध लोभ है। तो काम क्रोध लोभ जब जो होता है, हम दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख अनुभव करते हैं इस दुनिया में। तो इससे कैसे शुद्ध किया जाए उसको? अभी जिस तरह सॉक्स को धुलाया जा सकता है, इस तरह हमारे मन को भी धुलाया जा सकता है। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए। इस तरह हम इन तीनों को ठीक कर सकते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत पावन दिन है, एकादशी का दिन है। तो इस तरह के दिनों में हम लोग नाम जप शांति से बैठकर ज़्यादा नाम करेंगे हम, ऐसे मन धुला जाएगा, ची को क्लीन कर देगा उसको। चेतो दर्पण मार्जनम, ऐसे। तो मन जितना शुद्ध हो जाएगा ना, उतना आपको आनंद आएगा, प्रसन्न चित्त वाले हो जाओगे आप। जैसे इस कमरे में भी अगर आपने खाया भोजन, चावल है, दाल पड़ा है, कोई भागते हुए अंदर आता है तो उसके पाँव में चिपक जाता है, अच्छा लगता है क्या उसको? नहीं लगता है। लेकिन अगर आप फिनॉल डालकर, पानी डालकर धो दिया, सुखा दिया, फैन डाल दिया, तो अच्छा लगता है। करेक्ट है ना? इस तरह हमारे मन को भी धुलाने के बाद, वो शुद्ध होने के बाद अच्छा लगता है। मनुष्य जीवन का यही मूलभूत उद्देश्य है, मन को शुद्ध करना, और भगवान हरि के नामों के द्वारा, और भगवान हरि राधा और कृष्ण को हमारे मन के सिंहासन में बिठा देना, ये जीवन का उद्देश्य है। दूसरा मैंने बोला ट्रांसफॉर्म हार्ट। क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुना, एंड क्रूयल मृगारी बिकेम कंपैशनेट मृगारी। जो क्रूर था मृगारी, वो कैसे बना? बड़े परम दयालु वैष्णव बन गया वो। इसी तरह जो रोने वाले अर्जुन था, वो साहस आ गया उसमें, उसके बाद युद्ध किया भगवद गीता सुनकर। इस तरह असली एजुकेशन यह है जो हमारे हृदय में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अभी रहुगण नाम का राजा था, अहंकारी था वो, पालकी उठा रहे थे 4 लोग, उसमें जड़ भरत भी उठा रहे थे, मालूम है ना आपको? देखिए ना, थोड़ा अहंकार से कुछ बात किया, लेकिन जब समझ गया कि ये महान भक्त है, तुरंत नीचे उतर गया और अहंकार को छोड़कर नम्र बन गया। दिस इज रियल एजुकेशन। एजुकेशन मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, जो हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। अहंकारी राजा बना, नम्र राजा बनाओ। कोई बहुत लोभी हो, उसके अंदर तृप्ति आना चाहिए। कोई क्रोधी व्यक्ति हो, उसको शांति प्राप्त करना चाहिए। तो अब शास्त्र में पढ़ेंगे अनेक उदाहरण इसके लिए। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट ये होना चाहिए। एजुकेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, इसलिए है ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो तीसरा चीज़ क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथन इंटेलिजेंस। आप लोग उपनिषद का उदाहरण सुना होगा, जो एक रथ है उसमें घोड़े हैं, 5 घोड़े किससे तुलना किया है? 5 इंद्रियों से हैं, और वो रस्सी क्या है? मन है, और ड्राइवर बुद्धि है, और पैसेंजर आत्मा है। अगर आत्मा शांति से उस रथ में चलना हो तो उस बुद्धि को पोषण देना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। विवेक बुद्धि है, उसको जगाना चाहिए। तो गीता भागवत पढ़ने से विवेक बुद्धि बढ़ता है। तो आप लोग इधर आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो आपको विवेक बुद्धि जितना बढ़ जाएगा तो हानिकारक क्या है, हितकारक क्या है, क्या लाभदायक है, क्या नुकसान करने वाला है, क्या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, सब समझ पाएंगे आप। करेक्ट है ना? तो इस तरह बुद्धि को मजबूत करना। ड्राइवर स्ट्रांग हो जाएगा तो रस्सी को पकड़कर खींचेगा, 5 के 5 घोड़े उसके वश में आ जाएंगे। करेक्ट है ना? और लास्ट में बोला मैंने ब्रॉडनिंग अवेयरनेस।
अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अभी भारत G20 आपने सुना है, भारत लीडिंग कर रहा है 20 देशों का, तो वसुधैव कुटुंबकम। कैसे सब सारे जनता को ये देखना कि हम एक ही परिवार के हैं। हमारे शास्त्र से कहता है कि मनुष्य ही एक परिवार नहीं है, प्रजा का मतलब है भारत में अगर कोई कुत्ता नहीं तो बिल्ली नहीं तो गाय जन्मा है वो भी प्रजा है। किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। तो पहले सर्वप्रथम इंसान अपने माँ के साथ उसका संबंध है, उसके बाद माता पिता, उसके बाद भाई बहन, उसके बाद मेरे जाति वाले, उसके बाद मेरे स्टेट वाले, उसके बाद मेरे देश वाले, मेरा भारत महान, करेक्ट ना। ऐसे ऐसे बढ़ाते अब जाएंगे तो आप देखेंगे सारे मनुष्यों को हम प्रेम करते हैं, तभी भी हमारे प्रेम अपूर्ण माना गया है। कारण क्या है, कोई सब इंसान को प्रेम करने वाले भी कभी गाय को काटता है, नहीं तो बकरा को काटता है। लेकिन जब आप कृष्ण भावना भावित बनोगे, एक छींट को भी आप दुख नहीं दोगे आप, हैं? तब आपका अवेयरनेस जो है, आपकी चेतना सबसे विकास चेतना वो चेतना है। अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। लघु चेतस का मतलब है मैं तू, मैं मेरा तू तेरा, इस तरह ये करना। जैसे हिटलर ने बोला जूइश यूद लोगों को मारा, इनको 1 करोड़ यूदों को मारा उसने, क्योंकि मैं तू करके ऐसे। इसी तरह अमेरिका के गोरे रंग वाले वो लोगों ने अनेक काले रंग वालों को गुलाम बनाया। हम इस तरह देखते हैं सारे दुनिया में ये मैं तू का समस्या क्या है, क्योंकि वो लोग चमड़े से पहचाना लोगों को। हाँ, मेरे गुरु महाराज परम राजनाथ महाराज एक बार एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे यात्रा में, उनके निकट बैठे थे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज। महाराज बोले कि सच्चिदानंद स्वामी महाराज जर्मनी से हैं और मैं आया हूँ यूद परिवार से, तो इनके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को मारा। वो बोले लेकिन हम दोनों प्रभुपाद की कृपा से मित्र हैं। ऐसे बोलकर उनको आलिंगन दिया। क्यों? क्योंकि हम शरीर से पहचानते नहीं हैं। किससे पहचानते हैं? आत्मा से। अभी हर एक शरीर में जो चेतन आत्मा है वो एक समान है। पंडिता समदर्शन ये बोले, प्रभुपाद की कृपा से हमारे बीच में वैरी भावना नहीं है, ऐसे बोले वो। तो इस तरह के ब्रॉड एंड अवेयरनेस है, हमारे चेतना का इस तरह का विकास करना चाहिए। ये उद्देश्य है एजुकेशन का। सो इन समरी क्या बोला मैंने? प्यूरिफाई माइंड, strengthen intelligence, transform your heart and broaden your awareness। और ये सब करने से एजुकेशन का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन इस तरह का एजुकेशन आपको किधर मिलेगा? आपको प्रभुपाद की किताबों में मिलेगा आपको। हाँ, क्योंकि कॉलेज की किताबों में आत्मा और शरीर के बीच में भी क्या फ़र्क है उनको मालूम नहीं, लोगों को उतना भी मालूम नहीं उनको। तो कॉलेज का एजुकेशन सिखाता है खाओ पियो मजा करो, बस खाओ पियो मजा करो, नरक में जाओ, बस ऐसा सिखा रहा है वो। लेकिन इधर का एजुकेशन जो है, खुद भी अपने आप को उद्धार करो और बाकी लोगों को उद्धार होने के लिए मदद करो। जैसे अभी सुना हमने, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदं शरीरम। तो आम का पेड़ आम देता है, खुद खाता नहीं है। इस तरह नदी का पानी आपको मिलता है, नदी खुद पीता नहीं है। इस तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए, हमको अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है तो अपने पास नहीं रखना चाहिए, हम देना भी चाहिए हमें। और जैसे अगर आपके पास दामोदर महीने में 1 दिया मिल गया, आपको 1000 दिया आप जला सकते हो, आपके दिया कम नहीं होगा। हाँ, इसी तरह अगर आप, there's a saying in English, the hands that lends out roses is rendered fragrant। हाँ, अगर आप आपके हाथ से गुलाब निकाल कर लोगों को देते जाओ, आपके हाथ में भी सुगंध आ जाएगा। इस तरह हम दिव्य ज्ञान दूसरों को देते जाएंगे, उसका स्मरण हमको भी होगा, उसका लाभ हमको होगा, हमारे चित्त में परिवर्तन आएगा, भगवान हरि हमसे तुष्ट हो जाएंगे। हरि गुरु वैष्णव को तुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त हम बनेंगे, तब हम बहुत आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं इस ज्ञान को बंटवारा करने से। तो बांस जो होता है ना, जब हरा बांस होता है उसको बेंड करना बहुत आसान है, करेक्ट है ना, बेंड कर सकते हो। अगर सूखा बांस है, बेंड करने से क्या होता है? हाँ, टूट जाता है वो। इसलिए प्रभुपाद ने बोला, ओल्ड डॉग कैनॉट लर्न न्यू ट्रिक्स। अमेरिका में जब प्रभुपाद गए,
देखा कि बुढ़े लोग 80 वयस में वो लोग चक्कर्स खेल रहे थे, वो लोग हाँ गोल्फ खेल रहे थे। एक छिद्र था, छिद्र के अंदर एक बॉल को डालना, हाँ ऐसे हिट करके दिन भर खेल रहे थे वो लोग। प्रभुपाद जी ने युवक युवतियों को बोला, देखो बुढ़ा आज नहीं तो कल मर जाएगा वो, उसका 80 से ज़्यादा उम्र है, लेकिन वो बॉल को अंदर छिद्र में डाल रहा है, कल वो छिद्र के अंदर ही चूहा बनेगा वो है? लेकिन उसको दूसरा लक्ष्य नहीं है जीवन में। अगर मैं बुलाऊंगा उसको बैठकर सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आप योग युवतियाँ समझ रहे हो कृष्ण भावना अमृत संघ की संदेश को, तो आप लोग इसको अच्छी तरह पकड़ लो, खुद भी अभ्यास करो, शुद्ध हो जाओ और दुनिया के सब लोगों को लाभान्वित करो इसके द्वारा। और वो लोग शरणागत हुए प्रभुपाद जी को, और इस तरह हमारी संस्था आजकल लगभग 1000 से ज़्यादा केंद्र है सारे दुनिया में ऐसे। तो आप लोगों को एक सुनहरा मौका है इस वयस में। जैसे अनेकों ने बोला कि अगर आप गृहस्थ बन गए तो उसके बाद ब्रह्मचारी तुरंत नहीं बन पाओगे, आपको 50 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वानप्रस्थ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी विवाह नहीं किया अभी तक, अभी एक चांस है आपको ट्राई करने के लिए, एक ट्राई मार सकते हैं। चलो अभी आश्रम में 1 साल के लिए रह कर देखते हैं कैसे लगता है। तो अगर किसी ने 3 साल नौकरी किया तो थोड़ा छूट लेकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लो और आ जाओ आश्रम में, 1 साल के लिए देख लो, अच्छा लगा आपको, और आप उसके आगे आपको तुलना करने के लिए मौका मिलेगा, आश्रम का जीवन कैसा है और बाहर का जीवन कैसा है, आपको देखने को मौका मिल जाएगा। और अनेक इधर बैठे हुए शरणागत वैराग्य जन जो महाप्रभु रे भक्तगण वैराग्य प्रदान, वैराग्य जीवन लेकर ये लोग बहुत सालों से बहुत अच्छे प्रचार करते आए हैं। आपने देखा बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग हैं, अनेक लोग इसमें 10, 20, 30 साल भक्ति किया है। आपके लिए अनेक अच्छे उदाहरण है इस मंदिर में भुवनेश्वर में। हाँ, और आपके अंदर थोड़ा भी लेश मात्र भी थोड़ा इच्छा हो, मैं भी इस तरह का परोपकार करूँ दुनिया की सब लोगों की भलाई के लिए, तो योग अवस्था में बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला आपको, आप ट्रेनिंग आपको मिलना आसान है। जैसे बांस का उदाहरण दिया हमने, आप अपने मन को बेंड करके सही दिशा में लगा सकते हो। आप एकाग्रता करके भगवान के श्री चरणों में लगाना मुश्किल नहीं है इस वयस में, और संग में आते समय आपको बहुत आसानी से हो जाता है वो। जैसे तोते किसके साथ उड़ते हैं? तोतों के साथ उड़ते हैं। कुत्ते किसके साथ रहते हैं? कुत्तों के साथ। पापा जी बोलते हैं कुत्ते कभी कभी झगड़ा करते हैं, फिर भी उनके साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ते कुत्तों को जोड़ के बिल्ली के पास जाकर रहते हैं, है ना। इसी तरह भक्त लोगों में भी कभी कभी मनमुटाव होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उधर ही रहना चाहिए उनके साथ ही, छोड़ना नहीं चाहिए। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह आप भक्तों के बीच में रहकर अभ्यास करके देख लीजिए, प्रचार प्रसार काम में जुड़िए। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत के इंसान जो है वो पुण्य भूमि में जन्मा है। आपके शरीर में आपके खून में भक्ति कूट कूट कर भरा है, स्वाभाविक तरीके से आपके अंदर भक्ति है। और ख़ास करके इधर भुवनेश्वर में और भी ज़्यादा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल विरह भावना का अनुभव किया उन्होंने हैं, और 6 साल प्रचार काम किए उन्होंने दक्षिण भारत में। तो मेरा अनुभव है कि भुवनेश्वर, पुरी, बरहमपुर, इस बेल्ट में जो लोग जन्म लिया है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो आप लोग अपने जीवन को भी सार्थक बनाइए और दूसरों को भी इसी लाभ को प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। हम जब स्क्रिप्चर से भी मतलब देते हैं, उनको बताते हैं कि ये वर्सेस हैं और इनके हिसाब से हमें भक्ति करना चाहिए, पर वो लोग मतलब स्क्रिप्चर्स को मानते नहीं हैं। तो इससे क्या करना चाहिए? उनको कैसे मतलब कन्विंस करना चाहिए? क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स तो बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। तो इसलिए महाराज जी कल बाहर जा रहे हैं, इसलिए महाराज जी से सुनेंगे आज। मैं तो हूँ और 2 दिन रह
देखना है हम लोग को, जो लोग बोलते हैं ना मुझे स्क्रिप्चर नहीं मानना है, तो उनको बोलना है हमारा पार्लियामेंट कैसे चल रहा है, ऑफिस कैसे चल रहा है। हमको वो बुद्ध बना रहे हैं, हमको उनको बुद्ध बनाना है। उनको शास्त्र नहीं बोलना है। वो बोलता है ना क्या भगवान कौन है, भगवान कौन कानून बनाए, गीता में क्या है, उनको यही बोलना है कि क्या गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं है, पुलिस स्टेशन में कोई लॉ नहीं है, दुनिया में सब जगह में कानून है, तो ये भगवान का कानून है। और ये है एक तरीका की है जो नहीं मानते हैं, और दूसरा जो नहीं मानते, अगर वो सरल आदमी वो नहीं मानते, उनको देखो एक क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन पूछते ना, डिवोटी के लिए अलग है, एजुकेटेड पर्सन के लिए अलग है, गांवरी लोग के लिए अलग है, मातेजी लोग के लिए अलग है, पॉलिटिशियन के लिए अलग है। एक क्वेश्चन का सब आंसर अलग अलग होगा, समझ रहे हैं ना। कोई पॉलिटिशियन बोलेगा आपको हम गीता नहीं मानते हो, तो आप उनको बोल सकते हो, आप कांग्रेस पार्टी का आदमी हो ना, आप बोल सकते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का नियम नहीं मानूंगा, तो उनको यही आंसर देना पड़ेगा। और कोई गांवरी आदमी है वो ऐसा बोलेगा मुझे शास्त्र क्या पता नहीं है, भगवान कहाँ है मुझे पता नहीं है, उनको यही बोलना है, माँ जी बोलो ना, जो चावल है ना खेती से निकलता है, उसको कौन पैदा किया है, पानी कौन पैदा किया है, वो सरल आदमी है ना। हवा कौन पैदा किया है, वो बोलेगा हाँ हाँ भगवान ने पैदा किया। चंद्रमा को, वो सरल आदमी है। जो जैसा आदमी उनको ऐसे आंसर देना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक आंसर नहीं होता है, कैंडिडेट को देखना है और प्रेजेंस माइंड खर्च करना है। वो प्रेजेंस माइंड आता है कृष्ण से, क्योंकि हमारा इच्छा है कि उनको कन्विंस करना है, उनको डिवोटी बनाना है। और कोई डिवोटी बोलता है कि मेरा स्क्रिप्चर में फेथ नहीं है, तो उसका आंसर अलग होगा। कोई डिवोटी बोलता है मुझे स्क्रिप्चर में फेथ नहीं होता है, ठीक है, तुम स्क्रिप्चर में फेथ नहीं करते हो, तुम कोई पर्सन को फेथ करो पहले, समझ रहे हो ना। जैसे हमारा कोई स्क्रिप्चर में फेथ नहीं था, हम प्रभुपाद को फेथ किए तो स्क्रिप्चर में फेथ है, समझ रहे हैं ना। तो आंसर अलग अलग होगा, एक आंसर नहीं होता है कभी। आप जितने लोग को बुला लीजिए, लॉजिकल लोग का आंसर अलग, एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा। कोई डिवोटी बोलता है मैं बहुत पढ़ता हूँ गीता भागवत, मेरा फेथ नहीं होता है, उनका आंसर यही होता है कि नहीं होगा नहीं, क्योंकि तुम भक्त को विश्वास नहीं करते हो। पहले भक्त को, जो प्रभुपाद को विश्वास नहीं करता है, आज हम लोग गीता को विश्वास कर रहे हैं, किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से। जिनका प्रभुपाद को फेथ नहीं है वो गीता को ऊपर कैसे फेथ रख सकता है? ये डिवोटी के लिए आंसर है। दूसरे पहले हमको कल्टिवेट करना है, वो डिवोटी है या नॉन डिवोटी है, या आर्गुइंग मोड में आता है, क्या यंग पर्सन है। देखो यंग पर्सन बोलेगा मेरा विश्वास नहीं हो रहा है, हम ऐसे बोलेंगे तुम इंजीनियर पढ़ रहे हो, तुम बोलेंगे कि मेरा एजुकेशन में विश्वास नहीं है। तुमको फॉलो करना होता है ना, टीचर को फॉलो करते हो, एजुकेशन सिस्टम को नहीं करते हो, तो इधर फॉलो करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा बोलना है। अगर वो बोलेगा हम नहीं मानता हूं, तब तो बोलना है ठीक है, तुम्हारा गुस्सा जो है, काम जो है, क्रोध है, उनको निवृत्ति करने के लिए, उनको दबाने के लिए क्या दवाई है मुझे बताइए, तो दब जाएगा। तुम इतना एजुकेशन लेते हो, इतना बॉयज गर्ल है, वो इतना लस्टी क्यों है? कोई सोशल रिफॉर्मर है, वो बोलेगा कि शास्त्र में नहीं मानता, उनको बोलना है तो डिवोर्स क्यों हो रहा है, बुलाओ। आंसर एक नहीं होता है, कैंडिडेट को देखना है और उसके हिसाब से हमको बोलना है। लेकिन पहले कुछ भी हो, पहले आंसर देने वाले का पूरा विश्वास। प्रभुपाद जी तात्पर्य में, भगवत गीता के तात्पर्य में लिखे हैं, हम पढ़ रहे थे। प्रभुपाद बोले कृष्ण भगवान है और शास्त्र में विश्वास होना चाहिए। प्रीचिंग में ट्रांसफर फेथ होता है, नॉलेज ट्रांसफर होता है, माइंड में रहता है, फिर माइंड से उतर जाता है। प्रभुपाद का इतना विश्वास था हरिनाम का ऊपर और गुरु का ऊपर और परंपरा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, इसलिए इमीडिएट ट्रांसफर होता है। इसलिए धीरे धीरे नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से चैंटिंग कीजिए, प्रभुपाद को विश्वास कीजिए, सबका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ अभी सोना, हाँ हाँ ठीक है, ठाकुर जी का सोना वैसे है तो जाए। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं मुख में लग लो। हाँ परम सत्य जो है सनातन, हाँ ये अतीत से चला आ रहा है, वर्तमान में है, हाँ एवं भविष्य में यही है। हाँ परंतु और जो सत्य होता है उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। परंतु जो कुछ मतलब मूर्ख आदमी है जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं सनातन को लेकर, हम कैसे उनको
है कि हमारा धर्म भंग है। नहीं, देखो इतना बोलना है, सूरज है कि नहीं, मूर्ख है ना, मूर्ख के लिए आंसर है ये, उनको धर्म क्यों हम बोलेंगे। सूरज नहीं, सूरज है कि नहीं, सुमनते कि नहीं, तो अभी देखो अभी सूरज नहीं, 5 दिन के लिए अभी पेपर में दे दिया कि 5 दिन के लिए सूरज नहीं निकलेगा, तो मूर्ख क्या बोलेगा, सूरज नहीं। तो ये जो सूरज को ढकने के लिए जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, बादल कर रहा है। बादल ज्यादा दिन नहीं रहता है, सूर्य हर दिन रहता है, लेकिन बादल आता है सूर्य को ढकने के लिए, उनका ताकत है। ये मूर्ख लोग, वो मायावादी जो दूसरे दूसरे फिलोसोफर है ना, उनका ताकत है ढकने के लिए। आप मत सोचिए कि वो लोग ताकत वाले नहीं है। मायावादी फिलोसोफर है ना, हमारे पास आएंगे तो हमको दबा देंगे, लेकिन सूरज को दबा नहीं सकते हैं। सूरज फिर भी बादल का भीतर रहता है ना, रोशनी छोड़ता है, समझते हैं कि नहीं, ऐसे हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए वो आते हैं। और विश्वनाथ, आप तो भक्त को आंसर अलग देंगे, तो वो एक आंसर दे रहे हैं, अगर अंधकार नहीं रहेंगे तो सूरज का क्या वैल्यू है, बताइए। दुख नहीं रहता तो सुख क्या है आपको कैसा पता चलेगा। दुख की वजह से सुख पता चलता है, अंधकार की वजह से सूर्य पता चलता है। और जितना लोग धर्म को, सनातन धर्म को विरोध करते हैं ना, तब तो सनातन धर्म क्या है उस पता चलेगा। आंसर अलग अलग होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। तो अभी आप सब और हम सब भक्त के साथ दर्शन प्राप्त करते हुए जाएंगे जगन्नाथ जी के पास, दोनों देश का दर्शन कर रहे हैं। हरि बोल।